पता नहीं था ब्लॉग बनाना इतना मुश्किल है। बहुत चढ़ाई कर लिया है, थक गए। गौरी शंकर, ये जंगल है सब, दूर दूर तक कोई नहीं है। देखो कोई नहीं, ना बाघ ना भालू ना बंदर, खाली दो आदमी घूम रहे हैं। ये नीचे नदी है, आवाज़ आ रही होगी, वो बहुत दूर पिंडर नदी है। हाँ जो है, हाँ हाँ हाँ, ट्रैक आप देख ही सकते कितना सुंदर है। अभी हम चढ़ाई करके आए हैं, अब हम थोड़ा डाउन को जा रहे हैं। ये मेरा डंडा और ये चलने के लिए। ओह देखो गांव कहाँ कहाँ बता रखे हैं लोगों ने। यू कैन सी द रिमोट लोकेशन वेयर पीपल स्टे। सी दिस इज द रिवर कॉल्ड पिंडारी रिवर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। हम आज हैं जातोली में। समय 8 बज चुका है। 27 तारीख आज की, 5वां महीना और 2025 का ये दिन, मंगलवार। और जातोली से अब कठलिया के लिए सुबह नाश्ता करके हम निकल चुके हैं। ये नीचे सामने जातोली गांव देखिए आप। प्रथम गांव को मैं रेक्टिफाई कर दूं, प्रथम गांव जातोली है, कपकोट विकास खंड का प्रथम गांव। यहीं से शुरुआत होती है विकास खंड कपकोट के ब्लॉक की। अगर आप सुंदरडूंगा ग्लेशियर की तरफ आ रहे हैं, और ये देखिए नज़ारा, साथ में मेरे होस्ट और मेरे दोस्त तैयार है अगली ट्रैकिंग के लिए। 14 किलोमीटर का ये रन। मौसम देखिए, सुबह सुबह कितना सुहाना मौसम रहता है हमारे इन सभी पहाड़ों में। और जल्द ही आपको हम अपना जो नया हमने लिया है माइक, उससे भी शुरुआत करेंगे। इन सुंदर से विहंगम दृश्यों को और भी रोचक बनाएंगे। देखिए कटलिया की ये हल्की सी शुरुआत। चलिए आगे मिलते हैं। आपको मैं दिखा दूं जहाँ पे हम निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो रहने की व्यवस्था थी कल, ये सामने आप देखिए, यहाँ पे रहे थे हम। जातोली से जब हम निकले तो हमें रास्ते में बताया हमारे साथी ने, गोविंद सिंह जी, कि रास्ते में एक मंदिर मिलेगा, ये भूमियाल देवता का मंदिर। जय भूमिदेव। और देखिए सुंदरडूंगा के कठलिया जाने के लिए वो रास्ते, वो पुराने आबाद रास्ते आज भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने राहगीरों का कि कब जातोली तक रोड आए और फिर धीरे धीरे आसान हो जाए ट्रैक। सबसे टफ ट्रैकिंग कही जाती है तीनों ट्रैकों में, पिंडारी, कफनी और सुंदरडूंगा में। और बता रहे हैं बहुत जल्द पहुंचेंगे हम। बने रहिए, आगे मिलते हैं आप सभी से। तो पहला एक विश्राम गृह कठलिया जाने के लिए आपको मिलेगा भूमियाल देवता के मंदिर के ठीक सामने, और कुछ गाइडेंस यहाँ पे। पहला विश्राम, इसके बाद आपको अगले 3-4 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा विश्राम। तो आप आइए यहाँ पे और विश्राम कीजिए। और ये यात्रा अब हम कुछ ही आगे आए हैं, लगभग 2700 स्टेप हो चुके हैं हमारे जातोली गांव से। और ये हमारे पोटा जी, हमारे गाइड साहब गोविंद सिंह जी, और ये हमारे जीजा जी। आई एम लविंग इट। देखिए काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस ट्रैक को। ऐसा अद्भुत तो इनको केदारनाथ की यात्रा में भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ भीड़ थी, यहाँ शांति है।
वहाँ बहुत लोग करते हैं, यहाँ कुछ ही लोग करते हैं। ये नदी की आवाज़ आ रही है जी। और देखिए हाइट देखिए। चलिए यहाँ के गोविंद सिंह जी आपको एक बहुत ही अद्भुत कहानी बताएंगे। तब उससे पहले आप ये गहराई देखिए यहाँ की पहाड़ों की, कितने नीचे गहरे हैं। और ये बैरिकेड्स लगा रखे PWD ने ADB के जॉइंट वेंचर में। चले गोविंद सिंह जी, आप जो बता रहे थे। जो भी बताया बताओ। पहले था सुंदरडुंगा का ग्लेशियर, एक सोना आ गया और एक कंपल का एक बकरी वाले आदमी था, उसने बोला इनने सोना यूं आगे आगे इनने सोना कैसे लिपट गया कि उसे का बाद नष्ट हो गया। जी, ये बता रहे हैं कि सुंदर इस नाम से पड़ा इस जगह का कि एक बकरी वाले को इधर काफी सोना मिला एक उसमें, तो उसने कंबल में लपेटा और बोला कि सुंदर सोन कैसे लिपट गया, ये गजब हो गया, बोला सुंदर की नष्ट हो गया। उस बकरी वाले का नाम सुंदर था। हाँ जी, उस बकरी वाले का नाम ये सुंदर बता रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरे आदमी ने उससे बोला कि ये इतना सारा सोना आ गया, इतना ज्यादा सोना आया और उसके बाद कहाँ डालो इसको, नष्ट हो गया उधर से। जी, नदी से ही नष्ट हो गया। और फिर उसके बाद उसने बोला कि ये कुछ ज्यादा ही मात्रा में आ गया। फिर सुंदरडुंगा ग्लेशियर नाम रख दिया। जी, चलिए बहुत बढ़िया। रास्ते में आपके रिसर्च वाले एक भाई साहब मिले थे। मेरे ख्याल से वो इधर के थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोर्स चल रहा था उनका, रिसर्च PhD कर रहे थे वो। तो उन्होंने बताया था कि हमें जगह जगह हमने जानवरों पर रिसर्च चल रही है इन ग्लेशियरों में, सुंदरडुंगा के ग्लेशियर में। तो वो यहाँ आए थे, जातोली रुके थे, वो आगे को भी गए थे। तो वो बता रहे थे कि हमने जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पे। देखिए आप मेरे इस पेड़ में देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे कैमरा फिट करके गए हैं। यही वो कैमरा है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जानवरों की एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तराखंड लिखा हुआ है और बाहर से इसकी टेपिंग कर रखी है। S03 इसकी मार्किंग है। और ये कैमरे की लेंस देखिए आप। देखिए मैं मिरेकल मेकर्स U2G का गौरव चौबे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं भी आपको आगे की यात्रा पूरी दिखाऊंगा। और यहाँ के जानवर जो भी हैं हम उनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और अच्छे से ट्रैक करेंगे। रास्ते की पूरी साफ़ सफाई देखेंगे, जहाँ जहाँ डस्टबिन होंगे वहाँ डस्टबिन में कूड़ा रखेंगे और उनको अपने साथ लेके आएंगे और डस्टबिन वाले एरिया में ही उसको एक जगह में व्यवस्थित ढंग से रखेंगे आगे इन रास्तों में। उस टीन सेट के बाद जब हम दूसरे टीन सेट में पहुँचे हैं, ये देखिए कुछ झलकियाँ दिखती हुई ग्लेशियर की। कोई मोबाइल नहीं, कोई चिट्ठी नहीं है। तो फिर से कुछ एडवाइजरी इस रूट पर जाने के लिए। और ये विश्राम गृह, आप लोग आइए इधर आराम कीजिए, रात को रहिए, अपने टेंट वेंट लगाइए, आग वाग जलाइए। और ये कैसल आप देख सकते हैं, कुछ बता रहे थे जानकारी मौसम विभाग द्वारा ये लगाया गया है। कुछ कीड़े से दिखते हैं इसमें।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जंगली जानवरों की। अभी गाइड बताएंगे जो हमारे साथ है। ये देखिए कोई जंगली जानवर आया होगा यहाँ पे और उसने ये अपना जंगली जानवर क्या है वो अभी हमारे गाइड बताएंगे। तो ये हमारे गाइड हैं गोविंद सिंह जी, और ये बता रहे हैं कि ये जो है भालू ने किया होगा रात को। देखिए भालू की पॉटी, देखिए पूरा घना जंगल है ये हमारे गाइड है गोविंद जी, और वो है हमारा साला गौरी। ये है पूरा रेंज। वो नीचे जतौली गांव से हम पैदल आ रहे हैं ट्रैक करते हुए। ये है आपका ट्रैकिंग, देख सकते हैं कितना दूर है। मज़े की बात यह है कि हमें वहाँ जाना है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वो वहाँ जाना है। ये वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा स्नो। चलते हैं आगे की ओर। ओके। ना क्या हुआ, एक कंपा का एक बकरी वाले आदमी था, उसने बोला इनने सुना यूं आगे आगे इनने सुना कैसे लिपट के उसे का बाद नष्ट हो गया। जी जी, ये बता रहे हैं कि सुंदर इस नाम से पड़ा इस जगह का कि एक बकरी वाले को इधर यहाँ से आया हम देखो ट्रैक करके। उसने कंबल में लपेटा और बोला इस सुंदर सुन कैसे लिपट गया, ये गजब हो गया, बोला सुंदर की नष्ट हो गया। यू कैन सी द ग्लेशियर रिवर जी जी, लिटिल डाउन। बकरी वाले का नाम है सुंदर बता रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे आदमी ने उससे बोला कि ऐसे सुंदर डूंगा इतना ज़्यादा सोना ग्लेशियर वाटर। ज़्यादा सोना आया उसके बाद कहाँ डाले इसको नष्ट हो गया। जी जी, नदी से ही नष्ट हो गया। और फिर उसके बाद उसने बोला कि ये कुछ ज़्यादा ही मात्रा में आ गया।